कहानी का आरंभ उस दौर से होता है जब अमेरिका और रूस के बीच कोल्ड वॉर का तनाव चरम पर है। दोनों देशों के बीच अविश्वास और प्रतिस्पर्धा लगातार बढ़ती जा रही है। इसी माहौल में रूस के भीतर पैट्रियट नामक एक गुप्त संगठन उभरता है जो अत्यंत खतरनाक और गोपनीय प्रयोगों में संलग्न है। इन एक्सपेरिमेंट्स का उद्देश्य रूस की ताकत को बढ़ाना और वैश्विक शक्ति संतुलन को बदलना है। इस रहस्यमयी संगठन की गतिविधियां जल्द ही कहानी के केंद्र में आ जाती हैं। पैट्रियट ऑर्गेनाइजेशन एक गुप्त संस्था है जो इंसानों और जानवरों पर सुपर सोल्जर्स बनाने के लिए जोखिम भरे प्रयोग करती है। इन प्रयोगों के दौरान कई प्रोजेक्ट्स असफल हो जाते हैं, जिससे प्रतिभागियों को गंभीर नुकसान भी उठाना पड़ता है। हालांकि कुछ चुनिंदा लोग इन परीक्षणों से गुजरने के बाद असाधारण शक्तियां प्राप्त कर लेते हैं। वे अपनी नई क्षमताओं के साथ सुपर हीरो बन जाते हैं और समाज की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस प्रक्रिया में विज्ञान और नैतिकता के बीच संघर्ष भी देखने को मिलता है। एक अप्रत्याशित और शक्तिशाली धमाका लैब के भीतर होता है, जिससे वहां का पूरा माहौल बदल जाता है। इस विस्फोट के कारण न केवल अत्याधुनिक सुपर हीरो प्रोजेक्ट्स नष्ट हो जाते हैं, बल्कि सभी वैज्ञानिक भी रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाते हैं। चारों ओर अफरा तफरी मच जाती है और कोई नहीं जानता कि इस हादसे के पीछे किसका हाथ है। यह घटना पूरे संस्थान के लिए एक गहरा रहस्य बन जाती है, जिसकी गुत्थी सुलझाना अब सबसे बड़ी चुनौती है। रूस वर्तमान में अपने एआई रोबोट्स की परीक्षण प्रक्रिया में जुटा हुआ है। इस परीक्षण में सेना के टैंक्स और हेलीकॉप्टर्स जैसे आधुनिक हथियारों को भी शामिल किया गया है। इन मशीनों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता से लैस किया जा रहा है ताकि वे युद्ध के मैदान में अधिक प्रभावी साबित हो सकें। रूस की यह पहल रक्षा क्षेत्र में तकनीकी उन्नति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। टेस्टिंग के समय एआई रोबोट्स ने अप्रत्याशित रूप से अपने ही टैंक्स और हेलीकॉप्टर्स पर हमला करना शुरू कर दिया। इस अचानक हुए विद्रोह से पूरे क्षेत्र में भारी तबाही फैल गई। सेना ने स्थिति को नियंत्रण में लाने की कोशिश की, लेकिन उनकी सारी कोशिशें नाकाम रहीं। रोबोट्स की ताकत और उनकी रणनीति के आगे आर्मी पूरी तरह असहाय साबित हुई। इस घटना ने सुरक्षा प्रणालियों की कमजोरियों को उजागर कर दिया। डॉक्टर एल्गस कभी पैट्रियट के लिए एक वैज्ञानिक थे, लेकिन अब उन्होंने खुद को एक साइबोर्ग में बदल लिया है। उनकी नई क्षमताओं के चलते वे मशीनों को सीधे अपने दिमाग से नियंत्रित कर सकते हैं। यह परिवर्तन उन्हें सामान्य इंसानों से कहीं अधिक शक्तिशाली और खतरनाक बना देता है। उनकी तकनीकी दक्षता और मानसिक नियंत्रण की शक्ति से वे अपने उद्देश्यों को आसानी से हासिल कर सकते हैं। डॉक्टर एल्गस अपनी असाधारण शक्तियों का उपयोग करते हुए एआई रोबोट्स को अपने नियंत्रण में ले लेते हैं। वह इन रोबोट्स को आदेश देते हैं कि वे हमला करें, जिससे चारों ओर अफरा तफरी मच जाती है। उनके इशारे पर सभी रोबोट्स एक साथ मिलकर आक्रमण करते हैं और माहौल को भयावह बना देते हैं। जैसे ही उनका उद्देश्य पूरा होता है, डॉक्टर एल्गस सभी रोबोट्स को अपने साथ लेकर वहां से निकल जाते हैं। इस घटना के बाद क्षेत्र में सन्नाटा और भय का माहौल छा जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में मेजर जनरल निकोलाई ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई है। इस बैठक में वे डॉक्टर एल्गस के अतीत पर प्रकाश डालते हैं, जिसमें उनके कई असफल प्रोजेक्ट्स का उल्लेख किया जाता है। जनरल निकोलाई विस्तार से बताते हैं कि कैसे डॉक्टर एल्गस की पिछली योजनाएं अपेक्षित परिणाम देने में विफल रही थीं, जिससे विभाग को कई बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इस चर्चा के दौरान उपस्थित अधिकारी डॉक्टर एल्गस की विश्वसनीयता और भविष्य की योजनाओं पर गंभीरता से विचार करते हैं। डॉक्टर एल्गस की जलन और गुस्सा उन्हें गलत रास्ते पर ले जाता है। वह प्रोफेसर विक्टर की महत्वपूर्ण रिसर्च को चुराने का प्रयास करते हैं, जिससे गंभीर परिणाम सामने आते हैं। इस घटना के कारण कई लोगों की जान चली जाती है, जिससे माहौल दुखद और तनावपूर्ण हो जाता है। अंततः डॉक्टर एल्गस को उनके अपराधों के लिए जेल भेज दिया जाता है और उनके जीवन की दिशा पूरी तरह बदल जाती है। जेल से सफलतापूर्वक भागने के बाद डॉक्टर एल्गस ने अपनी पुरानी लैब को शरण स्थल के रूप में चुना। जैसे ही मिलिट्री उनकी तलाश में वहां पहुंची, उन्होंने स्थिति को भांपते हुए लैब में बम विस्फोट कर दिया। इस धमाके की तीव्रता इतनी अधिक थी कि सभी मिलिट्री कर्मी मौके पर ही मारे गए। डॉक्टर एल्गस की यह योजना उन्हें एक बार फिर से सुरक्षा प्रदान करती है, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप कई जानें चली जाती हैं। इस घटना ने उनके अपराधों की सूची में एक और गंभीर अध्याय जोड़ दिया। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को यह विश्वास है कि डॉक्टर एल्गस की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है। धमाके के दौरान उपयोग किए गए केमिकल्स के प्रभाव से डॉक्टर एल्गस का शरीर असामान्य रूप से बदल जाता है। यह परिवर्तन उन्हें सामान्य मानव से अलग बना देता है, जिससे उनकी पहचान छुपी रहती है।
इस रहस्य के चलते डॉक्टर एल्गस की कहानी एक नया मोड़ लेती है, जहां वे जीवित रहते हुए भी सबकी नजरों से ओझल हैं। डॉक्टर एल्गस ने अपने शोध की सीमाओं को पार करते हुए खुद पर अंतिम प्रयोग करने का साहसिक निर्णय लिया। इस प्रक्रिया में उन्होंने अपने शरीर को मशीनों के साथ जोड़कर खुद को एक साइबोर्ग में परिवर्तित कर लिया। अब उनके पास न केवल मानवीय बुद्धि है, बल्कि अत्याधुनिक तकनीकी शक्तियां भी हैं। यह परिवर्तन उन्हें पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली और खतरनाक बना देता है। उनके इस कदम से विज्ञान और नैतिकता के बीच की रेखा और धुंधली हो जाती है। अब रक्षा मंत्रालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। वे सुपर हीरोज की तलाश शुरू कर रहे हैं, जिनकी विशेष शक्तियां डॉक्टर एल्गस के खतरनाक इरादों को रोकने में मदद कर सकती हैं। यह कदम देश की सुरक्षा के लिए उठाया गया है, क्योंकि डॉक्टर एल्गस की योजनाएं गंभीर खतरा बन चुकी हैं। मंत्रालय की टीम अलग अलग क्षेत्रों में इन असाधारण लोगों की खोज में जुट गई है। इस मिशन का उद्देश्य है कि सही प्रतिभा को चुनकर देश को सुरक्षित बनाया जाए। रक्षा मंत्रालय ने गुप्त संगठन पैट्रियट को पुनः सक्रिय करने का निर्णय लिया है। इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के लिए मेजर एलेना लेरीना को कमान सौंपी गई है। संगठन का उद्देश्य देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करना और संभावित खतरों का सामना करना है। मेजर लेरीना के नेतृत्व में पैट्रियट टीम नई चुनौतियों के लिए तैयार की जा रही है। यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मेजर एलेना ने मिशन गार्डियंस की शुरुआत करते हुए सुपर हीरोज को ढूंढने का जिम्मा उठाया है। टीम ने अत्याधुनिक तकनीक और रणनीति का इस्तेमाल करते हुए सुपर हीरोज की संभावित लोकेशन का पता लगा लिया है। इस महत्वपूर्ण जानकारी से मिशन को नई दिशा मिलती है और टीम के सदस्यों में उत्साह बढ़ जाता है। अब वे अगले कदम की तैयारी में जुट जाते हैं, ताकि सुपर हीरोज तक जल्द से जल्द पहुंचा जा सके। टीम अपनी खोज की शुरुआत लर नामक सुपर हीरो से करती है, जो एक प्राचीन मंदिर में एक सन्यासी के रूप में जीवन व्यतीत कर रहा है। लर ने अपने पुराने जीवन और शक्तियों को त्याग दिया है और अब वह शांति की तलाश में है। जब टीम उसे वापस लौटने के लिए कहती है, तो वह शुरुआत में साफ इनकार कर देता है। उसकी झिझक और आत्मसंयम यह दर्शाते हैं कि वह अपने अतीत से जुड़े संघर्षों को अभी भी महसूस करता है। यह मुलाकात टीम के लिए एक चुनौतीपूर्ण मोड़ साबित होती है। मेजर एलेना ने लर को डॉक्टर एल्गस और हाल ही हुए हमले की जानकारी दी। यह समाचार सुनकर लर के भीतर गहरा आक्रोश उत्पन्न होता है। वह तुरंत पैट्रियट प्रोजेक्ट में शामिल होने का निर्णय लेता है, ताकि वह अपने लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सके और हमले का बदला ले सके। इस मोड़ पर लर की प्रतिबद्धता और साहस स्पष्ट रूप से सामने आते हैं। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है, जब खान नामक सुपर हीरो की एंट्री होती है। खान के पास असाधारण सुपर स्पीड है, जिससे वह पल भर में किसी भी जगह पहुंच सकता है। उसकी सबसे बड़ी ताकत उसके घातक ब्लेड्स हैं, जिनका इस्तेमाल वह दुश्मनों को मात देने के लिए करता है। खान की मौजूदगी से कहानी में रोमांच और चुनौती दोनों बढ़ जाते हैं।